वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इरा आयुर्वेद। जैसा कि जो हमारा सेशन है, सीरीज है, वन वीडियो वन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। सो आज हम बात करते हैं अपने उस सीरीज में एक आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत का, जो कि यूपी में है। इसका नाम है ललित हरि स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत। इसमें पीजी की सीट्स भी हैं, बीएमएस का, एमडी का। सो ये कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आयुष काउंसलिंग का, जो कि सेशन 2024-25 का है। सो अभी वेबसाइट जो है वो अपडेट नहीं हुई है, जल्द ही अपडेट हो जाएगी, क्योंकि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का वेबसाइट है वो अपडेट हो चुका है। सो जल्द ही ये भी वेबसाइट जो है अपडेट हो जाएगी। सो चलिए देखते हैं हम कि इस कॉलेज का ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, कैटेगरी वाइज कितना क्या रहा, और ओपनिंग रैंक क्या रहा, लास्ट लास्ट अलॉटमेंट किस रैंक पे हुआ है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की हम बात करते हैं, जो कि इसका ओपनिंग रैंक है 49,057। अब और अनरिजर्व गर्ल कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक है वो है 50,317। अब अनरिजर्व ओपन का और अनरिजर्व गर्ल कैंडिडेट का हम क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। सो अनरिजर्व गर्ल का जो क्लोजिंग रैंक है वो है आपका 3,65,819। एंड अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का जो रैंक है, क्लोजिंग रैंक, वो है 3,41,240। आपको हम एक चीज़ और बता दें कि इसमें टोटल इस मेडिकल कॉलेज में, इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, जिसका नाम है ललित हरित स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत का, इसमें टोटल 57 सीट्स है और एक एसटी की सीट्स है। ठीक। और चलिए, अब एसटी की सीट्स की बात कर ही लिया है, तो इसमें एक ही कैंडिडेट है। सो इसका जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक है वो सेम ही है। ये है 6,64,932 पे इसका इस कैंडिडेट को अलॉटमेंट हुआ है। सो चलिए देखते हैं अब हम कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका अलॉटमेंट मीन्स ओपनिंग रैंक क्या है। सो जो ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का जो क्या बोलते हैं कि ओपनिंग रैंक है, जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 74,863 पे। और जो ईडब्ल्यू एस गर्ल कैंडिडेट है, जो उसका ओपनिंग रैंक है, जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है, वो हुआ है 82,292 पे। सो आप देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यू एस कैटेगरी में भी जो ओपन कैटेगरी और जो गर्ल कैटेगरी, उसमें भी जो ऑल इंडिया रैंक का अंतर है, डिफरेंस है अलॉटमेंट में। सो इसका क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। जो ईडब्ल्यू एस ओपन कैटेगरी का जो लास्ट अलॉटमेंट है वो आपका हुआ है 6,46,218 पे। और जो ईडब्ल्यू एस कैटेगरी का जो गर्ल कैंडिडेट है उसका जो अ, ये जो यही एक ही कैंडिडेट है ईडब्ल्यू एस गर्ल में। सो इसका अलॉटमेंट, अब क्या ओपनिंग रैंक क्या क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व गर्ल का, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इसका एक ही कैंडिडेट है, सो सेम ही है 82,292। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। सो ओबीसी, यहाँ पे जो बीसीओपी लिखा हुआ है ये ओबीसी कैटेगरी है। और जो इसका ओपनिंग रैंक है ये है 63,736। और आपको हम ये भी बता दें कि जो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है, मीन्स जो ये रैंक लिखा हुआ है, ये जो नीट स्कोर कार्ड में ऑल इंडिया रैंक आपका मेंशन होता है, वो यहाँ पे ये रैंक है। जितने भी अलॉटमेंट होते हैं, चाहे आप स्टेट काउंसलिंग कराएं या ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं, सो जितना भी आपका अलॉटमेंट होता है, मेरिट लिस्ट जो बनती है वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बनती है। स्टेट रैंक उसके बाद डिसाइड होता है जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो कैटेगरी रैंक होता है वो आपका कैटेगरी रैंक होता है, उससे उससे अलॉटमेंट नहीं होता है। जो जो भी ये रैंक यहाँ यहाँ पे भी जो रैंक मेंशन है, ये एक्चुअली ऑल इंडिया रैंक है, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ना ही स्टेट रैंक है। सो ये तो आपके स्कोर कार्ड के, नीट के स्कोर कार्ड पे मेंशन होगा। सो चलिए देखते हैं। और जो यहाँ पे बीसीओपी है, जो अगली कैटेगरी, सो वो जो बीसीओपी कैटेगरी है, इसका मतलब होता है ओबीसी कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ओबीसी ओपन कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास। सो इसका अलॉटमेंट जो हुआ है, ओपनिंग अलॉटमेंट मीन्स ओपनिंग
रैंक है 63,736। और जो ये BCGL लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओबीसी गर्ल कैटेगरी, मीन्स ओबीसी गर्ल कैंडिडेट। इसका अलॉटमेंट मीन्स फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कैंडिडेट जो है उसका अलॉटमेंट हुआ 73,027 रैंक पे। अब इसका हम क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं कि कितने पे जो ओबीसी कैटेगरी का जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है गर्ल कैंडिडेट का, और जो ओपन कैटेगरी का BCOP ओपन कैटेगरी का, अदर बैकवर्ड क्लास ओपन कैटेगरी का कितने पे हुआ है। सो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो ओबीसी ओपन कैटेगरी का लास्ट अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 3,61,513 पे। और जो ओबीसी गर्ल कैंडिडेट का लास्ट अलॉटमेंट हुआ है वो देखते हैं हम लोग कितने पे हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि जो ये ओबीसी गर्ल कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है ये एक ही कैंडिडेट है, इसलिए जो ओपनिंग रैंक, नो 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 नो, सॉरी सॉरी, जो ये ओबीसी गर्ल कैंडिडेट है इसका जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है ये हुआ 84,208 पे। ठीक, तो हमने बात कर लिया जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का। और एसटी कैटेगरी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केवल एक ही कैंडिडेट है, तो उसका जो लास्ट अलॉटमेंट था एक ही ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक है। सो अब बचा है एससी कैटेगरी का। सो चलिए देखते हैं कि एससी कैटेगरी का ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कितना रहा 2024 और 25 के काउंसलिंग में। सो जो फर्स्ट कैंडिडेट है एससी कैटेगरी ओपन कैटेगरी में, उसका अलॉटमेंट जो हुआ है 1,94,414 पे हुआ है। ठीक, और जो एससी गर्ल कैंडिडेट है उसका जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है आपका 2,02,884। आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स 6 to 8,000 का जो गैप है एससी ओपन कैटेगरी में और एससी गर्ल कैंडिडेट में। सो यहाँ पे इसका भी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, डिफरेंस देखने को मिल सकता है ओपन कैटेगरी और गर्ल्स के, जो एससी गर्ल कैंडिडेट है उसके बीच में भी। सो उसमें भी जो अलॉटमेंट होता है उसमें भी अंतर आ सकता है आपको। आपका अलॉटमेंट अगर गर्ल कैंडिडेट है तो पहले हो सकता है, सीट के हिसाब से हर कॉलेज में अपनी अपनी सीटें हैं। सो अब चलिए देखते हैं कि जो लास्ट कैंडिडेट है एससी कैटेगरी का उसका अलॉटमेंट कितने पे हुआ है। सो जो एससी ओपन कैटेगरी है उसका लास्ट अलॉटमेंट हुआ है 5,33,655 पे। और जो एससी गर्ल कैंडिडेट है उसका अलॉटमेंट हुआ है, हम देख सकते हैं जैसा कि 3,11,106 पे। सो ये रहा डिटेल वीडियो आपका एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज पे जिसका नाम है ललित हरि स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत, जो कि एक अच्छा कॉलेज है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पीजी की सीट्स है, तो आपको जो पेशेंट फ्लो होगा, जो आपका जो पेशेंट फ्लो होगा, जो एक्सप्लोर, जो आप सीख सकते हैं नई नई चीज़ें यहाँ पे आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो होगा वो भी अच्छा होगा और आपका हॉस्पिटल विजिट भी होगा। सो सीखने के लिए आपको यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। सो ये रहा आपका आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नए वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।